दोस्तों, आपने नदियों में पानी बहता हुआ तो देखा होगा, लेकिन भारत में एक ऐसी नदी है जहां मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका जाए तो उसमें मछली तो नहीं, लेकिन सोने के कुछ कण जरूर कभी कभी निकल आते हैं। जी हाँ, ये नदी कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही है। इतना ही नहीं, भारत में एक ऐसा पहाड़ भी है जहाँ सोने के विशाल भंडार छिपे हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में आज भी ऐसे कई नदियां हैं और कई ऐसे पहाड़ हैं जहां कई टन सोना जमा हुआ है। शायद इसी वजह से भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज भी भारत की ये धरती सोना उगले का काम लगातार कर रही है। अगर आप भी भारत के इन विशाल सोने के भंडारों को देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सोना काफी कीमती होता है और इससे बनने वाले आभूषण काफी महंगे बिकते हैं। लेकिन सोचिए, जिसके हाथ में सबसे पहली बार ये सोना आया होगा तो क्या उसे इसकी कीमत पता होगी? वैसे भारत में भी सोने का इतिहास काफी दिलचस्प है और भारत सोने का भंडार भी रहा है। दोस्तों, एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लाखों टन सोना भारत के मंदिरों में यूं ही पड़ा रहता था। लेकिन फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने जबरदस्त लूटपाट की और जब भारत छोड़कर चले गए तो अपने साथ भारत की सोने की चिड़िया को भी लेकर चले गए। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसे अंग्रेजों के द्वारा इतना ज्यादा लूटा गया था। लेकिन अंग्रेज भूल गए थे कि ये भारत है जिसकी धरती हर वक्त सोना उगलती रहती है। शायद यही वजह है कि आज भी भारत में एक नदी ऐसी भी है जहां पानी के साथ साथ सोना भी बहता है। इस नदी में मौजूद रेत में सोने के कण मिले हुए हैं और इसलिए यह नदी आसपास के गांव वालों के लिए रोजगार का साधन भी है। रोज सुबह होते ही कई मजदूर नदी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और नदी के पानी को छानकर उसमें से सोने के कण इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये लोग सदियों से ये काम कर रहे हैं और यही इनकी रोजी रोटी है। दोस्तों, ये नदी झारखंड के वेस्ट बंगाल और उड़ीसा होकर बहती है। इस नदी में सोने के कण पाए जाने के कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा रख दिया गया है। इस नदी की लंबाई 474 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा नदी रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित नगड़ी गांव में रानी छुआना से निकलती है और उड़ीसा पश्चिम बंगाल से होते हुए बालेश्वर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस नदी किनारे दमर और सारंधा जैसे कुछ इलाकों में सोना निकालने का काम किया जाता है। इस नदी की एक सहायक नदी भी है जिसका नाम कटकरी नदी है और इस नदी में भी सोने के कण पाए जाते हैं। यह नदी केवल 37 किलोमीटर लंबी है। लोगों का मानना है कि इस नदी में सोना स्वर्ण नदी से ही बहकर आता है। हालांकि इस बारे में लोगों की राय अलग अलग है। यहाँ के स्थानीय निवासी और उनके बच्चे रोज सोना ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। अब आपके मन में एक बात तो जरूर आ रही होगी कि अगर सुबह से ग्रामीण लोग सोना इकट्ठा करने के काम में लग जाते हैं तो पता नहीं रात होते होते ये लोग कितना सोना इकट्ठा कर लेते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे दिन भर अपना सारा काम छोड़कर सोना ढूंढने में जुटे ये लोग एक दिन में मुश्किल से सोने के 1 या फिर 2 कण ही ढूंढ कर निकाल पाते हैं। महीने भर की बात करें तो मुश्किल से 70 या फिर 80 कण ही हो पाते हैं। कई बार तो कई दिनों तक सोने के कण के दर्शन भी नहीं होते। एक सोने के कण की कीमत 60 से 70 रुपए के आसपास होती है। इस तरह ये पूरे महीने मेहनत करने के बाद 6 से 7 हजार रुपए की कमाई ही कर पाते हैं। दोस्तों, एक सवाल आपके मन में यह भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस नदी में इतना सोना आता कहां से है? वैसे तो कई नदियों के पानी में मैग्नीशियम, सोडियम और दूसरे कई मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन किसी नदी में सोना मिलने की घटना अपने आप में सबसे अलग है। कहा जाता है कि इसका सबसे बड़ा कारण है लैंडस्लाइड। इस इलाके की ज्योग्राफी लोकेशन की वजह से यहाँ कई बार लैंडस्लाइड हो चुके हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों से चट्टानें आकर नदी के पानी में मिलती रहती हैं। इन चट्टानों में सोने के कण पाए जाते हैं। नदी के आसपास मौजूद चट्टानों पर रिसर्च करने से यह भी पता चलता है कि इन चट्टानों में कुछ मात्रा में सोने के कण पाए जाते हैं और नदी का पानी इन्हीं कणों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसीलिए इस नदी के पानी में कुछ मात्रा में सोना पाया जाता है। दोस्तों, भारत में सोने की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम सब जानते हैं। किसी के पास कितना सोना है इसी से उसका स्टेटस डिसाइड होता है। खासतौर पर त्योहारों और शादियों की रौनक तो सोने के बिना अधूरी ही मानी जाती है। इसलिए उस पर सोने के बढ़ते हुए दाम और महत्व को बढ़ा दिया है। वैसे दोस्तों, भारत में सिर्फ नदी ही नहीं है जिसमें सोने के भंडार पाए गए हैं, बल्कि भारत के ऐसे और भी कई इलाके हैं जहां सोने की खनन का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है और यकीन मानिए यहाँ पर सोना टन के हिसाब से निकलता है। इनमें से सबसे पहला नाम है कर्नाटक का। भारत का एक ऐसा राज्य जो अकेले ही 88.7% सोने का उत्पादन करता है। वैसे तो यहाँ पर कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर में बहुत सारी गोल्ड माइंस हैं, लेकिन इन सब में से सबसे पुरानी गोल्ड माइन है कोलार। वैसे देखा जाए तो हर गोल्ड माइन को काफी गहरा बनाया जाता है, लेकिन ये गोल्ड माइंस बाकी गोल्ड माइन से बिल्कुल अलग है।
आज के समय में यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी गोल्ड माइन है, जिसकी पूरी गहराई 3000 मीटर है। लेकिन फिलहाल इस गोल्ड माइन को अभी के लिए बंद किया गया है। लेकिन कर्नाटक में एक ऐसी गोल्ड माइन है जिसे खुद की गोल्ड माइन कहा जाता है, जो पूरी तरह से आज भी एक्टिव है और इस गोल्ड माइन से सोना निकालने का काम किया जा रहा है। कर्नाटक की इस जगह पर रोज 7 से 8 किलो सोना निकलता है और फिलहाल इसके प्रोडक्शन को ज्यादा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इसका प्रोडक्शन डबल कर दिया जाएगा और इसके बाद इस अकेली गोल्ड माइन से 3500 किलो सोना निकाला जाएगा। देखा जाए तो कर्नाटक भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर 17 लाख टन सोने के भंडार हैं। इसके अलावा इस राज्य में 14 और ऐसे इलाके हैं जहां पर सोने के भंडारों का पता चला है। कर्नाटक राज्य के बाद भारत का आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज्यादा सोने का प्रोडक्शन करता है। हर साल इस राज्य से 7 लाख टन सोने का प्रोडक्शन किया जाता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर दावड़गिरी वो इलाका है जहां पर आज के समय में सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ भारत में ही एक अकेली नदी नहीं है जो पानी के साथ साथ सोना उगलती है। थाईलैंड में भी एक ऐसी नदी है जिसके पानी में लोग मछलियां पकड़ने नहीं बल्कि सोना पकड़ने जाते हैं। उस नदी को गोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। यह नदी साउथ थाईलैंड में बहती है, जिसका एक हिस्सा मलेशिया के पास बहता है। यहाँ नदी के एक हिस्से में काफी मात्रा में कीचड़ में जमा है और इसी कीचड़ में छिपा है सोना। जी हाँ दोस्तों, इस जमीन के कीचड़ में सोने के कई कण ढूंढे जा सकते हैं और यहाँ सोने की तलाश में रोज लोग नदी पर जमा होते हैं और कीचड़ को छानते हैं और उसमें से सोने के कण को इकट्ठा करते हैं। हालांकि इस नदी में सोने के कण बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन सोना तो सोना होता है और उसकी चमक कभी फीकी नहीं होती। इसीलिए रोज स्थानीय निवासी यहाँ सोना ढूंढने के लिए आते हैं। भले ही इन्हें मिलने वाले सोने की मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी वो इतना सोना तो ढूंढ ही लेते हैं कि उनके घर का खर्च चल जाए। इन दोनों नदियों के अलावा भी दुनिया में कई ऐसी नदियां मौजूद हैं जिनमें सोना पाया जाता है। दोस्तों, कनाडा के यूकॉन में आसानी से सोने के कण ढूंढे जा सकते हैं। यहाँ पर सोने की नदी के पास जमीन की रेत को बाल्टियों में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे कई बार छाना जाता है। नदी के पानी को छोटे छोटे बर्तनों में रखकर जमाया जाता है, फिर इससे सोने के टुकड़ों को अलग किया जाता है। सोने के टुकड़े कई शक्लों में होते हैं, ये कई आकार के हो सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि सोने के टुकड़े हर बार ही मिल जाए। बहुत मेहनत के बाद कुछ टुकड़े ही हाथ लग पाते हैं। सोना तलाशने के लिए यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी खुदाई करके यहाँ सोना तलाशने का काम कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ जमीन के टुकड़े खरीद लेते हैं ताकि उस जगह से निकलने वाले सोने पर उनका ही हक रहे और कोई दूसरा वहाँ आकर खुदाई का काम न कर सके। हर साल हजारों लोग यहाँ अमीर बनने का सपना लेकर आते हैं और नदी के पानी में सोने की तलाश में लग जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।